नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शत्रु की राशि में गोचर करते हुए भी सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब प्रदान करेंगे? जब वो स्वयं में बली होंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी ग्रह देवगुरु और मंगल, जो कि सेनापति और महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, वो भी बलवान हों और शुभ और श्रेष्ठ भाव में गोचर करें। 30 मई से 6 जून का गोचर काल ऐसा है जब सूर्यदेव अंश बल से बली होंगे। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी प्रदान कर पाता है जब वह अंश बल से बली हो, और इस एक सप्ताह में सूर्यदेव न केवल अंश बल से बली होंगे बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से युवा भी होंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी और मित्र देवगुरु बृहस्पति और मंगल भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में हो रहा है और स्वराशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। साथ ही साथ मंगल भी देवगुरु की राशि में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि जल तत्वीय राशि है, मंगल अग्नि तत्व हैं। मंगल का जब मीन राशि में गोचर होगा तो मंगल की जो अग्नि तत्व है, मंगल के भीतर की जो अग्नि है वो शांत होगी और मंगल का सौम्य और बलवान प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलने जा रही है। सूर्यदेव के बली होने और मंगल और गुरु के भी बलवान होने और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मंगल कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और देवगुरु ज्ञान बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूर्ण करेंगे। जब कार्य पूर्ण होगा तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। अर्थात वो जातक जिसके पास उद्यम साहस धैर्य विद्या बुद्धि और पराक्रम ये 6 चीज़ें हों, उसकी सहायता तो देवता भी करते हैं। और इन 7 दिनों में आपके पास ये सब कुछ होगा। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन आगे मैं आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताऊंगा जो इस गोचर काल में अगर आप शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। सूर्यदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा। इस समय सूर्य अत्यंत बलवान है। सूर्यदेव अगर प्रसन्न हो गए तो आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं
कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूँ जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट से संबंधित कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं
या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं तो आप आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं। लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बली होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि के जातकों की कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर है और यहाँ पर सूर्य बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का, माता का, भूमि, भवन, वाहन, जन्मभूमि, अचल संपत्ति का होता है। और यहाँ पर सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशंस में, पार्टनरशिप में एक नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का एहसास करेंगे। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके पास शानदार मकान हो, शानदार वाहन हो, सुख सुविधा के हर साधन हो, और सूर्य आपका ये सपना पूरा करेंगे। क्योंकि सूर्य राजा हैं तो आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। हालांकि जैसा मैंने बताया कि सूर्य राजा हैं तो अहंकार भी आपके अंदर आएगा, ईगो भी डेवलप करेंगे। आपके अंदर अपने सोशल स्टेटस को लेकर के, अपनी सुख सुविधाओं, अपने वाहन, अपने मकान को लेकर के एक अहंकार की भावना भी होगी। इससे आपको बचना है, क्योंकि इससे परिवार में तनाव व्याप्त होगा। प्रश्न ये है कि धन कहाँ से आएगा। तो धन देने के लिए देवगुरु बैठे हैं धन के भाव में, और देवगुरु यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, और वह भी स्वराशि में। तो धन की तो कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि देवगुरु धन के ही कारक हैं। और साथ ही साथ देवगुरु के साथ मंगल भी हैं, जो ज्ञान और शक्ति का संगम होता है। और जो कार्य क्षेत्र है जहाँ से आपको धन मिलेगा, उसके स्वामी मंगल हैं, और दशम भाव पर सूर्य बुध की दृष्टि पड़ रही है और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उछाल आएगा। सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है। तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। जब धन आएगा
घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस स्ट्रांग होंगे। और चूंकि बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से लव रिलेशंस का विचार किया जाता है, तो लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव माता का होता है और आपके जीवन पर आपकी माता का बहुत बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और चतुर्थ भाव में सूर्य मातृभूमि से दूरी भी बना देते हैं, तो आपको विदेश में जा कर के सेटल करा देंगे सूर्य। विदेश में आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, या विदेश से आप व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं, या आप विदेश सेवा में जा सकते हैं और किसी विदेशी दूतावास में भी आपको जॉब मिल सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य भौतिकता के सभी साधन उपलब्ध करा देंगे, सोशल स्टेटस बढ़ा देंगे, मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि इससे आपके अंदर अहंकार न डेवलप हो। यहाँ पर बुध भी हैं। बुध रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, शेयर मार्केट के क्षेत्र से अच्छा पैसा दिला देंगे। बुध आपकी शैक्षणिक योग्यता और संचार कौशल में वृद्धि करेंगे। आप लेखक, कवि, सेल्समैन या मार्केटिंग के क्षेत्र से या एज ए शेयर ब्रोकर अच्छा पैसा कमाएंगे। आप या तो अचल संपत्ति के व्यापार में सफल होंगे, या फिर आप लोगों की समस्याएं सुलझाने में प्रवीण होंगे और अच्छे काउंसलर, अच्छे वकील या अच्छे लीगल एडवाइज़र बनेंगे। समाज में भी मान सम्मान बढ़ेगा, राज्य से भी आपको धन प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि के बारे में, जो कि दशम भाव पर पड़ रही है। किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दशम भाव से ही इस बात का विचार किया जाता है कि आपका जॉब, कैरियर या प्रोफेशन क्या होगा। अब यहाँ पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, मंगल इसके स्वामी हैं और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और दशम भाव में सूर्य भी दिग्बली होते हैं और मंगल भी दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में सफलता दिला देंगे। प्राइवेट सेक्टर में मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद दिला देंगे। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और राजनीति में उच्च पद दिला देंगे। मंगल दिग्बली होते हैं दशम भावों पे, तो आपको सैन्य क्षेत्र में, मिलिट्री में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में या चिकित्सा जगत में एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन या पैथोलॉजी के क्षेत्र में, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड वर्क्स के क्षेत्र में, या फिर टेक्निकल फील्ड में सफलता और जॉब दिलाएंगे। साथ ही साथ देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आप काउंसलर हो सकते हैं, आप फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर धर्म और अध्यात्म से जुड़े हैं, पुरोहित हैं, धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, उपदेशक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत बेहतर है। सूर्य अकेले ही राज दरबार का सुख प्रदान कर देते हैं। यहाँ तो गुरु, मंगल, सूर्य और बुध सभी हैं जो कि दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो सूर्य राजा हैं और आपको भी राजा के समान हर वो सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। बुध की भी दृष्टि पड़ रही है, और अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो फिर आप या तो कॉरपोरेट सेक्टर में होंगे या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। आपकी खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, खुद की कोई संस्था हो सकती है,
खुद की कोई कंपनी हो सकती है, खुद की कोई इंडस्ट्री हो सकती है, या कोई आप बड़े डीलर हो सकते हैं। और बुध आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि और काउंसलर बना देंगे। शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में तो बुध बहुत अच्छी सफलता दिलाते ही हैं। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी आपको उच्च स्तर की सफलता दिला देंगे। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो हर तरह से ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्य का उपाय जरूर करें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है, और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं, और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए, और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें, और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें, और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते।
तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।